शांति, नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम 3D हेल्थ केयर में। मित्रों, हम बात कर रहे थे ओवरऑल हेल्थ की कैसे हर पहलू जो भी हेल्थ का है हमारा, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, वो सभी एम्पावर हो और हम कंप्लीट हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकें। हमारा सौभाग्य, हमारे साथ है हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। आइए शो में उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि आज जो मॉडर्न साइंस है वो एविडेंस बेस्ड बहुत है। तो आपने जो 3D हेल्थ केयर की जो आपने जो थेरेपी निकाली, जो इन्वेंट की है, उसमें अपने पेशेंट को एक हफ्ते उसमें उनको ऑब्जर्व किया। एक हफ्ते पहले आपने जो भी टेस्ट किए थे उन पे, चाहे मानसिक विश्लेषण हो, ब्रेन की रिदम हो, या जो भी इस तरह की चीज़ें, स्ट्रेस लेवल कितना है, हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन, जो इस तरह की चीज़ें आपने सब मेजर किया। तो आफ्टर 7 डेज पेशेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बिकॉज छोटा स्पैन है 7 डेज का, तो क्या रिजल्ट रहे? ये जो 2 आवर सरप्राइज, मतलब इतनी हमें उम्मीद नहीं थी कि 7 दिन में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ। ओके। मतलब 7 दिन जो हमारे साथ रहे पेशेंट्स जो थे, हार्ट पेशेंट जिनको हम दिलवाला कहते हैं, हम उनको हार्ट पेशेंट करके एड्रेस नहीं करते थे, हम उनको दिलवाला शब्द, ये भी अपने आप में एक तरह की एक स्ट्रेस बन जाती है पेशेंट के ऊपर, दिलवाला शब्द यूज करते थे जी। तो दिलवाले माना जो पीपल हु हैव द करेज, उनके पास करेज है, दे कुड सॉर्ट ऑफ, उन्होंने कन्वेंशनल सिस्टम को छोड़ के इस सिस्टम में आए जी। उसका ट्राई करने के लिए, उसको उस डिटर्मिनेशन के साथ हमें इसमें हमें इससे ठीक होना है, इसलिए दिलवाले शब्द रखा गया। सेल्फ मोटिवेटेड, हाँ, ताकि उनको अच्छा लगता था, मोटिवेटेड लगते थे, उससे मोटिवेशन बढ़ता था। तो हमने देखा कि 7 दिन में ही इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया जो हमारी भी मतलब उसके उम्मीदों के बाहर था। जैसे हमने उनका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया था जी, तो उनका टाइप ए नेचर, अधिकतर लोग टाइप ए नेचर के लोग थे। मतलब टाइप ए माना हमेशा प्रेशर में रहते थे, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर। आज जैसे आज का इंसान मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, तो परफेक्शन का प्रेशर, अपनी हैबिट्स का प्रेशर, एक समय बहुत सारे काम करने की कोशिश करना, एग्रेसिवनेस, हर समय मतलब आक्रामक नेचर, अगर लेमैन कोई जाके, मतलब नॉर्मल हम लोग जैसे हैं, हम लोग अभी तो यही मानते हैं कि हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम इस तरह के टेस्ट करें और वो जो हार्ट पेशेंट करे, तो उसमें क्या ये होता है कि उनका ज्यादा सब कुछ सिग्निफिकेंटली दिखता है टेस्ट? नहीं, वो हर एक का मैं समझता हूँ। आज समाज में अगर देखा जाए, वैसे भी समाज में भी सर्वे हुए ना, हाँ, जो आम पब्लिक के भी सर्वे हुए, तो आज देखा जाता है 80 से 90% लोग टाइप ए हैं। ओके। टाइप ए मतलब हर समय प्रेशर में रहते हैं। टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, इस तरह से होना चाहिए, जैसे मेरे को ऐसा ही होना चाहिए, नहीं हो तो गुस्सा आ जाए, चिंता आ जाए, जब तक काम पूरा चिंता लगे रहना, ये टाइप ए नेचर है। हर चीज में कंपैरिजन, कंपटीशन करना, एक समय बहुत सारे काम करने की कोशिश करना। पहले मैं तो लाइफ जैसे नहीं, टाइप ए बिहेवियर को हम कहते हैं 100 मीटर डैश। आपने 100 मीटर डैश 15 सेकंड में पूरी की, 10 सेकंड में पूरी की, और फिर कोलैप्स हो गए। ओके। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, उनको ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, एसिडिटी, सांस की तकलीफ़ें, हेडेक, ये सब बीमारी इनको ज़्यादा होती हैं। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, अभी भी याद रखना है। तो इसलिए कहा जाता है वो जो लाइफ कोई 100 मीटर डैश तो नहीं है, 100 मीटर की दौड़ तो नहीं है। लाइफ तो मैराथन है। मैं कहते 42 किलोमीटर जो मैराथन रनर्स होते हैं, वो 42 किलोमीटर दौड़ के भी उनको 1 किलोमीटर और दौड़ लेंगे, तेज चल लेंगे। कि तो मैराथन, वो जो 100 मीटर डैश वाला क्या करेगा, 100 मीटर दौड़ के गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो है टाइप ए और टाइप बी में फर्क है। तो हमने देखा 7 दिन के अंदर उनका नेचर टाइप ए से टाइप बी बन गया। सिग्निफिकेंट चेंज आया। उनका जो स्कोर था टाइप ए बिहेवियर का स्कोर टाइप बी बिहेवियर, मतलब उसकी ट्रेंड जो है टाइप बी बिहेवियर की तरफ चली गई। उनकी एंजाइटी लेवल बहुत कम हो गया 7 दिन में ही। उनका डिप्रेशन लेवल बहुत कम हो गया। जो डिप्रेशन था ना, लगभग काफी लोग डिप्रेशन में थे, क्योंकि डिप्रेशन वालों को ज्यादा हार्ट की बीमारियां होती हैं, आर्टरीज ज्यादा ब्लॉक होती है। एंजाइटी वालों को ज्यादा हार्ट की बीमारियां होती हैं, ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। तो वो कम हो गया, सिग्निफिकेंटली कम हो गया। जो उनका था, जो एंगर कंटेंट था, क्रोध, गुस्सा, वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गया। तो डॉक्टर साहब, ये वो ही लोगों के साथ हुआ था जिनको आपने राजयोग मेडिटेशन की बात उसी में और जो दूसरे थे उन जिनको आपने कहा था रिलीजियस प्रैक्टिसेस बढ़ाने के लिए, हमने देखा उसमें बल्कि गुस्सा बढ़ गया था। क्रोध, हमने कहा क्रोध नहीं करना, तो क्रोध उनका देखा हमने, एंगर कंटेंट घटने के बजाय बढ़ गया था। किसी का सेम रहा, कोई परिवर्तन नहीं, किसी का बढ़ गया था। डिप्रेशन भी घटा नहीं था, डिप्रेशन स्कोर भी लगभग सेम ही रहा। तो व्हाट माइट बी द रीजन? और एंजाइटी लेवल भी सेम रहा,
और उनका जो है टाइप ए बिहेवियर बदला नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ कहने से कि थोड़ा स्लो हो जाइए, इजी हो जाइए, धीरज रखिए, थोड़ा नाम मात्र चेंज आया। और ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग भी बहुत अच्छी हो गई जो उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रुप या राजयोगा मेडिटेशन ग्रुप में थे। और उस ग्रुप में जो है कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। और जो ओवरऑल जो था ना उनका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज को, वो भी हार्ड उनमें थोड़ा कम हुआ, तो इसमें बहुत ज्यादा कम हुआ हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रुप। तो ये हमने 7वें दिन देखा, जो हमें खुद आश्चर्यचकित था, हम लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना तेजी से परिवर्तन कैसे हुआ, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। और दूसरी बात जो क्या हुआ, हमने जो फिर ब्रेन रिदम की थी, तो 7 दिन में ही मतलब हम सोच रहे थे थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, पर हमने देखा 7वें दिन ही इतना सिग्निफिकेंट चेंज आया कि जो बीटा प्लस और सुपर बीटा में लोग थे या बीटा रिदम में थे, वो अल्फा रिदम बढ़ती गई। सुपर बीटा और जो थी जो थीटा रिदम, आंखें खोले हुए काम करते हुए भी थीटा रिदम थी, मतलब लवफुल थे वो, एक्सेप्ट कर रहे सब कुछ, अब रिएक्ट नहीं कर रहे थे वो लोग। और डेल्टा रिदम भी देखी गई, ट्रेंड देखा गया डेल्टा रिदम की तरफ बढ़ने का। पहले हफ्ते में इतना ही आया कि अल्फा बढ़ी, थीटा बढ़ी, डेल्टा में थोड़ा ट्रेंड देखा गया, ज्यादा चेंज नहीं हुआ पहले हफ्ते में। ये मतलब इसका मतलब आदमी ज्यादा रिलैक्स था, अब रिएक्ट नहीं कर रहा था, इजी था। फिर हमने जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी देखी, वो भी 7वें दिन ही बहुत परिवर्तन आया। जो पहले था ना, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स थी, उसकी जो रिलैक्सेशन एबिलिटी कम थी, हमने देखा कि 7वें दिन ही उसका बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ गया। सिंपैथेटिक उससे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेंज, हाईली सिग्निफिकेंट चेंज आया। तो 7वें दिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत कम आ गई, लो फ्रीक्वेंसी स्कोर कहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात जो मेरे जहन में आ रही है कि ये सब चेंजेस आए 7 डेज में, तो जैसे कि आपने बताया कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही वो लोग रह रहे थे, एक नेचुरल सा जो चल रहा था। पर नॉर्मल तो हम लोग जो लाइफ में चलते हैं वो तो काफी बड़े वर्क प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर है, बहुत सब कुछ करना है, तो ऐसे में फिर वही चेंजेस तो कैसे देख सकते हैं हम? मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सब पॉसिबल हो सकता है। राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तो जब उनको हमने जैसे ये हमने देखा ना, स्ट्रेस हार्मोन भी कम हो गए, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ गए, तो सारे हमने चेंजेस देखे। फिर हमने क्या किया, उनको कहा कि ये चीज तो आप 7 दिन यहाँ रहे हैं हमारे बीच, तो आपके अंदर परिवर्तन हमने 7, और ये आपका परिवर्तन 7 दिन, ये आपने लाइफस्टाइल लीड किया, आपने ऐसे मेडिटेशन किया, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना किया, आपने डाइट परिवर्तन किया, आपने सैर किया सुबह शाम, और अपने आप को कैसे आपने रिलैक्स, बार बार प्रॉब्लम्स तो उनके सामने तो वो भी थी, कोई नई सिचुएशंस थी, सारा दिन को बैठ के सुनना था जो उन्होंने कभी नहीं किया था, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस थी, वॉकिंग थी, टाइम पर उठना था, वो भी नई स्ट्रेस थी जी, नई तरह की स्ट्रेस थी ना वो। राइट, उनको कैसे फेस करें? जो खाने की उनको आदत नहीं थी वो हम खिला रहे थे। ये बात राइट है कि वो भी एक स्ट्रेस शिफ्ट था लाइफस्टाइल में, पैराडाइम शिफ्ट था ना उनका, तो वो भी कैसे परिवर्तन करें, तो वो भी एक नई तरह की स्ट्रेस थी। अब घर में जाके कैसे फेस करना है, तो उनको एक प्रोग्राम अटेंडेंस चार्ट दिया गया, जो वहीं उनको सिखा दिया गया कैसे भरना है, और वहाँ भरना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो जो है घर में जाके डेली भरना था उनको, सोने के पहले, और टाइम पर सोना था, और सोने के पहले वेंटिलेट करना था। एक लेटर लिखना कहा गया उनको, लेटर लिखे। तो ये जो आपने कहा कि घर पे जाके उनको करना था, तो वो कितने समय तक वो करना था? तो लेटर, उनको पहले लेटर लिखना था सोने के पहले, जो भी स्ट्रेस थी थ्रू आउट, जो भी नेगेटिव इमोशन आई, गुस्सा आया, चिंता आई, या कोई भी फीलिंग आई, उदासी की फीलिंग आई, मतलब सारे दिन खुद को चेक, जो भी खुद को चेक करें और एक लेटर लिखें। उस लेटर में सारी जो नेगेटिविटीज कहीं, जो हमने कितना प्रोग्राम फॉलो किया, कहाँ पे हमें गलत हो गया, कहाँ पे हमने टेंशन किया, वो सारे लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, लेटर साइन करेंगे, और फिर उसको हम सरेंडर कर देंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमने अच्छे काम किए उसके लिए अपने आप को पैट करेंगे, और जो नेगेटिव किया उसको अपने आप को माफ कर देंगे, और हमें सरेंडर कर दिया, मतलब नाउ दिस आउट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। तो करने के बाद फिर हमने चार्ट भरा, और चार्ट भर के सोने के पहले फिर 3 मिनट मेडिटेशन किया। तो इस तरह से उनको कहा गया कि आप 9:45 तक सो जाइए, तो सो गए। तो वो जो है उन्होंने घर पे जाके रोज किया, रोज फिर उसी टाइम उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे उठ के मेडिटेशन करना, फिर वो उठ के 8 बजे तक साइलेंस में रहना, उससे पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस किया। फिर हमारे यहाँ एक गॉडली वर्जन से मुरली कहते हैं, वो 7 से 8 या 6:30 से 7 बजे तक, 7:30 सवा 7 तक वो मुरली का जो, तो वो भी पार्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन का पार्ट था, वो भी उनको कहा गया रेगुलर 8 बजे तक चुप रहिए,
8 बजे तक कोई भी नेगेटिव विचार मन में ना आए, नेगेटिव भावना, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव मेमोरी, अखबार नहीं पढ़ना है, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना 8 बजे तक। तो उनको कहा गया कि 8 बजे तक बाद ही आइए, क्योंकि हमारे आधे घंटे बाद ही हार्मोन निकलने शुरू होते हैं, कार्टिसोल। ओके। और वो कार्टिसोल जो हमारे विचारों पर डिपेंड करता है, हमारी भावनाओं पर डिपेंड करता है। तो अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा, वो फिर हमारे अंदर हार्मोन कम निकलेगा, स्ट्रेस हार्मोन। और फिर देखा गया कि जिन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया वो सारा दिन पीसफुल, लवफुल, हैप्पी रहते हैं। ओके। और जो लोग इसको कहीं बीच में प्रॉब्लम करते थे 8 बजे तक, उनकी फिर सारा दिन इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, प्रेशर महसूस करते। तो डॉक्टर साहब ये कितने टाइम तक ये प्रैक्टिस करना था घर पे जो के? तो डेली चार्ट भरना था। और फिर हम लोग क्या करते थे, फिर हमारे जो, क्योंकि वो डेली सेंटर पे जा रहे थे, जो राजयोगा सेंटर्स थे उनको वहाँ अटैच कर दिया गया था। क्योंकि भारत में हर शहर, हर गांव में सेंटर्स हैं, राजयोगा सेंटर्स हैं ब्रह्मा कुमारी के, तो वहाँ अटैच कर दिया गया था। और डेली उनको टीचर जो थी वहाँ की, जो ब्रह्मा कुमारी टीचर बहन थी, वो उसको डेली असेस करती थी। और वहाँ पर हमारे कुछ डॉक्टर्स भी हमने डिप्यूट किए। तो ये सब कोई इसमें प्राइस वगैरह कुछ? ये प्राइस कुछ नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री, मतलब प्राइस तो मतलब ये था कि प्राइस उसका ये था कि डोनेशन दे कुड डोनेट टू द हॉस्पिटल ऑन देयर विल। ऑन देयर विल, यस। कितना वॉलंटरी डोनेशन कितना आप हॉस्पिटल को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो फिर जो है ये जो है उनको, ये जो उनका जो है वहाँ पर एक रीजनल कोऑर्डिनेटर रखे थे हमने हर जगह। तो वो क्या करते थे, हफ्ते हफ्ते उनको मिलते थे। तो टीचर भी उनको ताकि रीइंफोर्स करना, वो फॉलो कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना। तो वो 7 दिन बाद इकट्ठे होंगे। फिर मैंने भी प्रोग्राम बनाया था कि हर महीने, एवरी मंथ आई गो टू, आई विजिट दिल्ली, एक संडे दिल्ली, एक संडे अहमदाबाद, एक संडे मुंबई। तो मैं वहाँ जाके मिलूंगा। हाँ, तो दोनों ग्रुप से मिलूंगा, कंट्रोल ग्रुप से मिलूंगा और इंटरवेंशन ग्रुप से मिलूंगा। अलग अलग मीटिंग करते थे उनके साथ। ओके। तो डॉक्टर साहब वो जो दूसरा ग्रुप था, रिलीजियस जो भी प्रैक्टिस है वो कर रहे, हाँ, जो मतलब कंट्रोल ग्रुप गया था वो, उनको भी कहा गया था। ओके। वो भी उनसे भी मिलते थे। उनके भी सारे टेस्ट ऐसे किए गए जैसे इनके टेस्ट किए गए, उनके भी सारे ब्रेन के टेस्ट, हार्मोन के टेस्ट, साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स, सभी पैरामीटर्स सब। तो इनको घर जाके फिर वो प्रैक्टिस करनी थी क्या? इनको भी वही सेम डाइट खानी थी, सेम एक्सरसाइज करनी थी, सेम मेडिसिन लेनी थी, और प्लस अपनी जो उसको जो भी कर रहे थे, जो उनकी प्रैक्टिस थी, मैंने बताया, जो प्रेयर है, जो उनका मेडिटेशन है, प्राणायाम है, प्रेक्षा ध्यान है, जो भी व्हाटएवर दे वर डूइंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, बुद्ध धर्म के भी थे, तो जो भी वो कर रहे थे दे वर सपोज टू डू इट, और सिंसियरली करने के लिए। तो उनको भी सेम चार्ट दिया गया कि आप कैसे फॉलो करते हैं, आपको क्या फायदा, आपको व्हाट इज द चेंज। तो उस तरह से दोनों को सेम चीज रखी गई थी, सारे कंट्रोल पैरामीटर्स दिए गए थे, और उनको भी जाके मिलते थे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर वो उनको 3 महीने बाद दोबारा बुलाते थे अपने पास, ताकि उनको रीइंफोर्समेंट कर सके, रीअसेस कर सके, साइकोलॉजी में क्या परिवर्तन हुआ, हार्मोन्स में क्या परिवर्तन हुआ, ब्रेन रिदम क्या हुआ, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हुई या पैरासिम्पैथेटिक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो कितना हुआ, क्या रिजल्ट्स निकले? रिजल्ट ये 3 महीने के बाद जैसे होता था, जैसे फर्स्ट डे आएंगे तो उनका जैसे जो हमने 7वें दिन पे छोड़ा था, काफी लोग मेंटेन कर पाते थे, बिकॉज डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, डेली बेसिस पे उनका फॉलोअप हो रहा था, हर महीने मैं जाके मिल रहा था, हफ्ते हफ्ते वो भी अपने ग्रुप मीटिंग्स कर रहे थे। तो वो दिखा गया कि उनको अच्छा, मतलब 3 महीने पे दे कुड मेंटेन दैट। और जो अगले 7 दिन फिर ट्रेनिंग दी गई 3 महीने के बाद वाली, उसमें उनकी प्रोग्रेस हुई, एडवांस ट्रेनिंग दी गई। फिर 3 महीने के बाद फिर 6 महीने पे बुलाया गया, फिर 1 साल पे बुलाया गया, क्योंकि पहले प्रोग्राम का मैं 2 साल रखा था। उस बीच में उनका 6 महीने पे दोबारा इको हुआ, इको का हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी, टीएमटी किया गया, स्ट्रेस टेस्ट जिसे कहते हैं, कि उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी बढ़ी। वॉकिंग करा के भी देखते थे हम, क्योंकि वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जो 50 कदम या 100 कदम नहीं चल पाते थे पेशेंट्स, वो 7 दिन के बाद 3-4 किलोमीटर चल पाते थे। तो ये सब मेडिटेशन, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही अचीव हो गया था? हाँ, बिल्कुल। तो वो जो रेगुलर उनकी मेडिसिन है वो मेडिसिन जैसे थी, 3 महीने के बाद जैसे मेडिसिन रीअसेस की गई, जैसे पेशेंट बहुत अच्छा हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा हो गया, दवाइयाँ, जो पहले बीपी हाई रहता था अभी नॉर्मल से भी कम रहने लगा, तो दवाई कम कर दी गई। डायबिटीज जो पहले इंसुलिन पे चल रहे थे, मैंने देखा इंसुलिन तो उनके 7वें दिन ही बहुत कम हो गई। जैसे 50 यूनिट पे थे तो 10 यूनिट पे अभी ठीक है, 40 यूनिट कम हो गई। कई लोग तो 80 यूनिट इंसुलिन थे जो इनका, वो 7 दिन में ही बंद हो गया, आवश्यकता नहीं रही। तो कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिव। हमने ये देखा बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी
कि उनकी शुगर लेवल कम हुए, साथ साथ इंसुलिन लेवल भी कम हो गया। मतलब अभी कम डोज के साथ, कम इंसुलिन की डोज के साथ शुगर ज़्यादा कंट्रोल हो रही थी। ओके, तो बहुत बड़ा ब्रेक। पहले क्या था, हाँ ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है ये हार्ट डिजीज की, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना, हाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा। तो इसकी जो मेन जो चार, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये डेडली क्वाड्रेट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, शुगर लेवल बढ़ जाना, हमारे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, इसे डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, और चौथा मोटापा बढ़ जाना। ये चार चीजें मिलके एक डेडली क्वाड्रेट कहते हैं इसको। तो ये चारों के चारों जो हमने देखा कि ये चारों जो है बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है। मतलब इंसुलिन लेवल भी बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है जी। आप इंसुलिन भी बढ़ाए जा रहे हो, डोज बढ़ाए जा रहे हो, तो शुगर लेवल भी बढ़ रहा है क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, उससे वो लीवर से ग्लूकोज निकलता है, और लीवर से ग्लूकोज निकलता है तो उससे फिर इंसुलिन निकलता है पैनक्रियास से, तो हम पर उससे भूख लगती है, बढ़ेगा, शुगर लेवल कम होगी तो हम ज्यादा खाते हैं। और ज्यादा हम फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट माना जल्दी से शुगर कम घटी है तो बढ़े, तो हम ज्यादा चबाना नहीं पड़े, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो ज्यादा खाएंगे तो मोटे होंगे ना, और स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो कॉर्टिसोल से भी हमारा मोटापा बढ़ेगा, तो इससे पूरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। और ये इस प्रोग्राम से क्या हुआ, राजयोगा मेडिटेशन से क्या हुआ और डाइट से क्या हुआ कि उनके अंदर परिवर्तन ऐसा आया कि उनके अंदर कॉर्टिसोल लेवल कम हो गए। ये देखने में आया, उनका 8 बजे का कॉर्टिसोल लेवल और 4 बजे दोनों कम हो, सिग्निफिकेंट कम, एक हफ्ते में कम हो गए थे। तो उससे क्या हुआ कि उनका शुगर लेवल कंट्रोल बेटर हो गया, इंसुलिन लेवल कम हो गया, तो थोड़ी इंसुलिन में ज्यादा शुगर कंट्रोल होती थी। तो डॉक्टर साहब आपने जो डाइट की बात बताई, तो उसमें क्या चेंजेस कराए गए थे एग्जैक्टली? बेसिकली वो क्या भोजन कैसा था, लो फैट, मतलब कम वसा वाला, कम फैट वाला, हाई फाइबर, जिसमें फाइबर ज्यादा हो, फ्रूट्स ज्यादा है, वेजिटेबल्स ज्यादा, सलाद ज्यादा, और मोटा आटा जैसे ना, हाई फाइबर, वेजिटेरियन बैलेंस्ड डाइट, शाकाहारी और बैलेंस्ड, बल्कि हम इसको कहें तो हमने कहा था शुद्ध सात्विक भोजन। ऐसा भोजन जो शुद्ध मन से बनाया गया, पॉजिटिव माइंड से बनाया गया, बनाने वाला भी पॉजिटिव माइंड में, नेगेटिव गुस्से में ना भोजन बनाए, चिंता में ना बनाए, जल्दीबाजी में ना बनाए, और साथ साथ सात्विक, 7 गुणों को बढ़ाने वाला, जो हम कहते हैं ना स्पिरिट के 7 गुण हैं, जो आपके अंदर के गुण हैं, जो आपकी जैसे शांति सबको चाहिए, प्यार, खुशी सबको चाहिए, इन गुणों को बढ़ाने वाला कुछ, जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ बनाया गया, वो इन पॉजिटिव फीलिंग को बढ़ाने वाला कुछ, शुद्ध सात्विक भोजन, तो वो उनके लिए दिया गया। तो ये भोजन उनको बकायदा, उनको सुबह शाम उसके सेट पैटर्न था। सुबह नाश्ते में, सुबह उनको उठते ही क्या देना, नींबू पानी देना, फिर 4 बजे उनको बाद वॉकिंग करते समय उनको बादाम अखरोट ओवरनाइट सोक्ड है वो देना, फिर भोजन सुबह नाश्ते में क्या देना, अंकुरित देना है, दलिया देना है, बीन्स की सब्जी देनी है, सोयाबीन ड्रिंक बनाया गया था वो देना है, इस तरह से लंच में क्या देना है, फिर 11 बजे फल देने, सीजनल फल देने, फिर लंच 1 बजे होगा, उसके पहले हम इसबगोल देते थे 2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ, फिर सलाद खाएंगे, फिर रोटी सब्जी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, दाल चावल भी हमारे ब्राउन राइस होगा, फिर अगर दही है या उनको लस्सी देंगे, है ना, जैसे बटर मिल्क कहते हैं, और शाम को फिर 4 बजे फल खाएंगे, 2 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर 4 बजे फल खा के फिर वो क्लास में आएंगे, फिर शाम को 6:30 बजे उनको डिनर होगा, डिनर में मतलब उनको फिर पहले इसबगोल खाएंगे 2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ, फिर सूप पियेंगे, वेजिटेबल सूप, सब्जी रोटी खाएंगे, और 9 बजे फिर 1 कप दूध देंगे सोने के पहले। इस तरह से उनकी डाइट प्रोग्राम था, जो मतलब हल्का था, इजी था, इजीली डाइजेस्ट, पैलेटेबिलिटी थी, मतलब ऐसा नहीं टेस्टलेस नहीं था, जो खाने में टेस्ट भी था, नमक कम था किंतु अच्छा था, ताकि वो खा सके, हरी मिर्च नींबू तीनों टाइम था, अच्छा, तो ताकि टेस्ट वगैरह भी उसका अच्छा रहता है। तो इस तरह से उनका भोजन था, जो कि उनको रेगुलर 7 दिन यहाँ खिलाया गया, और घर पे भी वही भोजन खाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उनको घर में यही भोजन बनाना है और क्यों खाना है ऐसा भोजन, उसकी बकायदा पूरी ट्रेनिंग दी गई, उनको समझाया गया पूरा। हाँ, बिकॉज आज के डेट में तो हम कंप्लीटली एकदम फास्ट फूड और एकदम स्पाइसी और तला और ये सब ही खाते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो रासिक भोजन है, फ्राइड भोजन, फास्ट फूड, ये आलस्य पैदा करता है, अलबेलापन पैदा करता है। तामसिक भोजन जो होता है वो अब उत्तेजना पैदा करता है, जैसे आप खाते हैं जैसे बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, प्याज लहसुन है,
ये क्या करते हैं, आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो आपका क्या आएगा, गुस्सा आएगा, चिंता होगी, टेंशन पैदा होगी, जल्दीबाजी करेंगे, है ना, हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, आर्टरी सिकुड़ जाएंगी, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो उसका फिर पैरामीटर्स का उसका इफेक्ट भी आया। और वॉकिंग भी कैसे करनी है उसका इफेक्ट भी देखा गया 7 दिन में, कि कैसे सुबह सनराइज के बाद वॉकिंग करनी है, स्नान करने के बाद करनी है, और कैसे साइलेंस में करनी है। वॉकिंग एंड टॉकिंग मिक्स नहीं करनी है, ऐसे ईटिंग एंड टॉकिंग भी मिक्स नहीं करनी है, साइलेंस में खाना खाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नॉर्मली जॉगिंग में हम देखते हैं लोग आपस में वो जॉब रिलेटेड बातें या कुछ घर की प्रॉब्लम्स को ही शेयर करते हैं। हमारी मेडिटेटिव वॉक थी, इट वाज अ साइलेंट मेडिटेटिव वॉक, आपके अपने ट्रूथ को रियलाइज करते हुए, है ना, उसमें आप चलेंगे, मेडिटेशन करते हुए चलेंगे। और उसमें आप कितनी स्पीड मेंटेन करनी, कैसे चलना है, जैसे वार्मिंग अप 5 मिनट, फिर मेंटेन करना है उस स्पीड को, फिर कूलिंग डाउन, धीरे धीरे स्लो होकर रुकना है। बीच में तकलीफ हो तो बीच में कुर्सियां रखी हुई हैं, आप बैठ सकते हैं। डॉक्टर्स हम भी साथ में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो वी आर देयर, हमको एनकरेज करते हैं, आप चलो, डरो नहीं, चलो चलो, ताकि वो चल पाए। डॉक्टर साहब, ये 7 डेज के बाद जो रिजल्ट्स आए, तो क्या उनकी ब्लॉकेजेस खुल गए थे या वो क्या फील कर रहे हैं? 7 दिन में तो उनको ये फील हुआ कि उनकी जैसे वॉकिंग कैपेसिटी मैंने बता बढ़ गई। जो पहले दिन 50 मीटर पे थक रहे थे, 50 कदम बैठ रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो देखा गया कि वो दूसरे दिन बेटर हुआ, तीसरे दिन और बेटर, चौथे दिन और बेटर। तो 7वें दिन तो वो 3-3, 4-4 किलोमीटर चल पाए। 50 कदम चलने वाला, व्हील चेयर पे भी कुछ लोग आए तो वो भी चल पाए, कुछ स्टिक लेके चलते थे, वो भी उनकी स्टिक भी छूट गई। दे कुड वॉक विद कॉन्फिडेंस, यस दे कुड। इतना फर्क उनके अंदर आया। उनको नींद नहीं आती थी, नींद आनी शुरू हो गई टाइम पर सोने से, वेंटिलेट करने से, सोने के बाद लेटर लिखना, सबको सिखाया गया, सोने के बाद लेटर लिखो, अपने पूरा मन को वेंटिलेट करो। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कुछ हमें जानने को मिल रहा है, पर अभी समय की थोड़ी पाबंदी है, तो हम ये सारी चर्चा अपने आने वाले एपिसोड में डेफिनेटली लेंगे। और मेरा रियली मानना है ऐसा कि दर्शकों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनका जीवन परिवर्तन होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा उपहार है हमारे पास। अक्सर ऐसा होता है कि धन कमाने के चक्कर में हम स्वास्थ्य को खो देते हैं, और फिर स्वास्थ्य को पाने के चक्कर में हम फिर धन को खोते हैं। यहाँ जो चर्चा चल रही है, डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि कैसे हम जस्ट डाइट, लाइफस्टाइल और थोड़ा आध्यात्म अपने जीवन में लाकर अपनी जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। महंगे जो भी हम आज तक करते आए हैं खर्चे, उन सब से बच सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा बहुत खास अनुरोध है आपसे कि हमारे साथ बने रहें और सीखें कि कैसे ये सब करके हम अपने जीवन को बहुत ही स्वस्थ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ हमारे आगे की श्रृंखला में। ओम शांति।